नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। कुंभ वालों की चर्चा करेंगे अगस्त 2022 का राशिफल लेकर। डबल विपरीत राजयोग और 4 ग्रह अपनी राशि में अद्भुत संयोग है जो कि आपके बदलेंगे हालात, यह बात निश्चित है। गुरु हालांकि 29 जुलाई से वक्री होने के पश्चात दूसरे घर में रहेंगे। धन के स्थान में लाभ का मालिक बैठा हो तो लाभ तो होगा, इसके ऊपर विशेष टिप्पणी करेंगे। दो विपरीत राजयोग बुध और शुक्र के कारण मिलेंगे, बुध और शनि के कारण। बुध हालांकि 21 तारीख से विपरीत राजयोग बनाएंगे, 21 अगस्त से। उसके पहले भी बुध का गोचर अच्छा रहेगा। तो चलिए शुरुआत हम करते हैं दोस्तों इस वीडियो की चंद्रमा के गोचर के हिसाब से। कुछ डेट्स बताते हैं आपको जो शुभ तारीखें रहती हैं, उसके पश्चात हम फलादेश पर आते हैं। इस महीने मंगल का परिवर्तन हो रहा है, बुध का, सूर्य का, शुक्र का, 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अंत में हम लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि उपायों की बात भी करते हैं। इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके फैमिली लाइफ की बात होती है। चर्चा करते हैं हम छात्रों की, स्टूडेंट्स की, उनकी पढ़ाई की बात होती है। शेयर स्टॉक मार्केट में जो कामकाज करते हैं उनकी बात होती है। हेल्थ के इश्यूज़ को भी टच करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चंद्रमा क्या कहते हैं इस महीने 14, 15, 16 तारीख को गज केसरी योग बना रहे हैं। चंद्रमा दूसरे घर में है, तो यह प्रतिष्ठा के लिए, लाभ के लिए अति उत्तम समय है। कर्जे से निजात मिल सकती है आपको। यह 14 तारीख दोपहर से लेकर 15 और 16 तारीख 2.5 दिन शुभ रहेंगे। प्रतिष्ठा मिलेगी, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, कुटुंब के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा, घूमने फिरने की योग बनते हैं और आप सुखी रहेंगे। कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है 15 और 16 तारीख को खासकर। 19, 20, 21 तारीख को मंगल के साथ चंद्रमा 4th हाउस में। चंद्रमा मंगल के साथ होते हैं तो शुभ ही फल देते हैं। वैसे भी चंद्रमा यहाँ पर उच्च की राशि में होंगे। उच्च के चंद्रमा आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उत्तम रहता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कामकाज आपके सुचारू रूप से चलते हैं। कार्य क्षेत्र पर आपका वर्चस्व बनता है, कोई शुभ समाचार मिलता है और मातृपक्ष से भी आपको लाभ के योग बनते हैं। 22, 23 तारीख को भी चंद्रमा पंचम स्थान में शुभ स्थिति में है, त्रिकोण में। आप इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं इस दिन, थोड़े से सेंटिमेंटल कहें तो हो जाएंगे। रोमांस के लिए समय ज़रूर उत्तम रहेगा। और अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं तो भी दिन श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें अपना ज़रूर। 22, 23 तारीख को अपने पेट का खास ख्याल रखें। मनोरंजन के क्षेत्र में हैं जो, उनके लिए भी दिन उत्तम रहेंगे। जो लोग क्रिएटिव हैं, कला के क्षेत्र में हैं, उनके लिए दिन खास उत्तम रहते हैं। कोई बड़ा बिजनेस, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस दिन मिल सकता है। कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। 24, 25 तारीख को आपका आत्मबल उच्च कोटि का रहता है। चंद्रमा 6th हाउस में, रिपु स्थान में, अपनी ही राशि में है, तो निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेंगे। कर्जे से निजात दिलाते हैं, शत्रु हंता होते हैं। आप कंपटीशन में आगे निकल जाते हैं। किसी भी तरह का कंपटीशन हो, चाहे यह जॉब का एरिया हो, नौकरी का एरिया हो, कार्यस्थल हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, आप कंपटीशन में आगे रहते हैं। कार्यस्थल पर आप परिश्रमी होते हैं, बॉस आपके कार्यों की सराहना करता है। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ा बिजनेस मिलने के योग बनते हैं। 24, 25 तारीख घूमने फिरने के योग बनते हैं। धार्मिक यात्रा के योग भी बनते हैं 24, 25 तारीख। आप खुश रहेंगे, आत्मबल उच्च कोटि का रहेगा, कहीं तो मानसिक बल की कमी नहीं होगी। शुक्र के साथ चंद्रमा यहाँ पर
श्रेष्ठ फल ही देते हैं। शुक्र आपके भाग्यपति हैं, तो कुल मिलाकर आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। तो ये कुछ तारीखें थी, इन दिनों आप लोगों के लिए शुभ फल मिलने के योग बनते हैं। बात करते हैं राशिफल की। गुरु आपके द्वितीय स्थान में 29 जुलाई से वक्री हो जाएंगे। इसके ऊपर अभी चर्चा करते हैं किस तरह का फल देते हैं। अगस्त के महीने शनि से दृष्ट रहेंगे, तृतीय दृष्टि शनि की रहेगी गुरु के ऊपर, और शनि आपके लग्नेश हैं। लग्नेश का संबंध लाभेश धनेश के साथ फिर से हो रहा है, तो यह महालक्ष्मी योग बनता है। कहाँ से धन आएगा, कैसे आएगा और व्यय कहाँ पर होगा। राहु मंगल 8 तारीख तक तृतीय स्थान में रहेंगे दोस्तों। उसके पश्चात मंगल 4th हाउस में आ जाएंगे 9 तारीख से। मंगल का प्रभाव शुभ रहेगा 9 तारीख से, क्योंकि यह 10वें घर के मालिक हैं। अपनी ही राशि को देखेंगे, अपने 10वें स्थान को देखेंगे, यह अति श्रेष्ठ रहेगा आपके कार्यस्थल के लिए। कोई दिक्कत की बात नहीं। मंगल यहाँ पर आप लोगों के लिए अति उत्तम स्थिति में आ जाएंगे। मंगल की यह दृष्टि अति लाभकारी रहेगी आने वाले महीनों में, क्योंकि काफ़ी समय रहेंगे मंगल यहाँ पर। और शुक्र का परिवर्तन जरूर हो जाएगा। मिथुन राशि से यह 7 तारीख को निकल कर कर्क राशि में आ जाएंगे। तो पहले 6 दिन शुक्र भाग्य स्थान के मालिक को होकर पंचम स्थान में बैठेंगे, तो शुभ फल देंगे। किस एरिया से कैसे लाभान्वित करते हैं उसकी चर्चा करते हैं। सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा दोस्तों 16 अगस्त तक तो कर्क राशि में रहेंगे, रिपु स्थान में 6th हाउस में। 17 अगस्त को यह अपनी राशि में सूर्य आ जाएंगे। 7वें स्थान में काफ़ी बली होते हैं, यहाँ पर सूर्य की षड्बल देखने लायक होती है। तो आपका आत्मबल, आपकी विल पावर, आप में जिज्ञासा कुछ ना कुछ नया करने की जगाएंगे, इसकी चर्चा करेंगे। और बुध की बात करें, बुध 7वें स्थान में 20 तारीख तक रहेंगे। 2 तारीख से लेकर 20 तारीख तक यह 7वें स्थान में रहेंगे। और बुध आदित्य राजयोग भी बनाएंगे 17 से 20 तारीख तक। 21 तारीख से विपरीत राजयोग उच्च के हो जाएंगे बुध। यह अकल्पनीय राजयोग कारक रहेगा। अकस्मात तौर से कुछ ना कुछ खास होने वाला है, इसके बारे में अभी बताते हैं, जस्ट धैर्य रखिए। और भाग्य स्थान में केतु शुक्र का फल देंगे, और दृष्ट किसी ग्रह से शनि से दृष्ट हैं, शनि का फल देंगे। लग्नेश हैं शनि, अच्छी बात है। और शुक्र का फल देंगे, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम प्लैनेट्स को लेते हैं और फलादेश जानते हैं, क्या संभव है, कहाँ से हमें शुभ संकेत मिलते हैं, धन लाभ के योग प्रबल बने हुए हैं, उसके ऊपर अभी आते हैं। गुरु की बात करें तो दोस्तों, बृहस्पति, वक्री बृहस्पति, जब भी गुरु वक्री होते हैं इन 4 महीनों, 24 नवंबर तक वक्री रहेंगे। दूसरे घर में रहेंगे वक्री। कुटुंब का स्थान है दोस्तों। कुटुंब के स्थान पर बैठकर गुरु का वक्री होना और अपनी राशि में होना, सबसे उत्तम बात ये हो जाती है कि जब भी ग्रह अपनी राशि में हो, भले यह वक्री हो या मार्गी हो, तो अच्छा ही फल देता है। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ये बात निश्चित है, क्योंकि शनि की दृष्टि है। अगर शनि की दृष्टि नहीं होती, लग्नेश का संबंध धन स्थान के मालिक के साथ नहीं होता, तो दिक्कत हो सकती थी। शनि का संबंध हो जाना गुरु के साथ, यह श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि व्यय भी होगा आपका, अच्छे कामों के ऊपर व्यय होने के योग बनते हैं, खर्चा होगा। कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा, कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, कोई परिवार में लगाएगा, कोई पारिवारिक मेंबर्स को ज़रूरत हो सकती है, बच्चों के ऊपर लगा सकते हैं, उनकी फ़ी इत्यादि के लिए, उनके कैरियर के लिए, कोई शादी ब्याह के लिए आदि इत्यादि। विदेशों में बच्चों को भेजने के लिए भी खर्चा हो सकता है।
क्योंकि बच्चों के विदेश जाने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि अष्टम स्थान में बुध का उच्च का हो जाना बच्चों का वीजा लग जाएगा और विदेश यात्रा के योग भी बना देता है यह महीना आपकी संतान के लिए, क्योंकि बुध का अष्टम स्थान में उच्च का होना अति श्रेष्ठ है। तो देखते हैं कि किस तरह का प्रभाव आगे यह देते हैं बृहस्पति। हालांकि इतना जरूर कहेंगे कि धन भी आएगा और व्यय भी होगा और यह शुभ कार्यों पर होगा। तो कहना ना होगा कि आप सुखी रहेंगे। और अगस्त के महीने में बड़े बदलाव के संकेत मिलते हैं। यह फैमिली को लेकर हो सकते हैं, कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है आपको, क्योंकि लग्नेश का संबंध धनेश के साथ, लाभेश के साथ महालक्ष्मी योग है। तो धन की मात्रा बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो आपकी कोई अधूरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आप नया बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। कुछ ना कुछ उपलब्धि आपको मिलने वाली है। यह संकेत गुरु और शनि का संबंध बताते हैं। आगे पन्ने खुल जाएंगे। अगले घरों पर भावों के ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा धन इन्वेस्ट होगा और किस कारण से हमें लाभ मिलेगा, कहाँ से धन आएगा। राहु मंगल की युति निश्चित तौर से आपको हावी प्रभावी बनाती है। आपकी विल पावर स्ट्रोंग रहती है। यात्राओं के योग बने हुए हैं। कार्य को लेकर भी यात्रा कर सकते हैं। मार्केटिंग के लोग हैं उनके लिए समय उत्तम है, श्रेष्ठ है। तृतीय स्थान में तृतीयेश का बैठना आपकी विल पावर निश्चित तौर से सातवें आसमान को छूती है। आप मुश्किल से मुश्किल कार्य बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जो ऐसा पहले संभव नहीं था। मंगल का जब से अपनी राशि में आना आप लोगों के लिए समय सुगम हो जाता है। आप इजी गोइंग लाइफ जी रहे हैं। हालांकि आप जुझारू हैं, कर्मनिष्ठ हैं और कॉम्पिटिटिव बेंट ऑफ माइंड के बने हुए हैं। कंपटीशन स्पर्धाओं में आप पिछड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि मंगल का 10वें घर के ऊपर अष्टम एस्पेक्ट यह आप लोगों को लाभान्वित कर रहा है। तो कार्यस्थल पर आपका झंडा ऊंचा रहेगा, आपकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। 8 तारीख तक की बात करें। राहु वैसे तृतीय स्थान में अकेले रह जाएंगे, यह भी अति श्रेष्ठ ही रहेगा, क्योंकि देखिए 3rd हाउस में क्रूर ग्रह बैठे हों, उपच स्थान हैं, तो यहाँ पर बली होते हैं क्रूर ग्रह। आपको कम्युनिकेशन संचार व्यवस्थाओं से शुभ समाचार मिलते हैं। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में हैं तो लाभान्वित होते हैं। क्रिएटिव फील्ड में हैं तो भी आप लोगों की सृजन करने की शक्ति है, वह उसमें उछाल आता है। आपके संबंध गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ डेवलप होते हैं। यह राहु का आप लोगों के ऊपर प्रताप रहेगा। शुभ फल मिलने के योग बनते हैं। पॉलिटिक्स में हैं तो उच्च पद मिलने के पूर्ण योग बनते हैं। मंगल का 4th हाउस में बैठना भी श्रेष्ठ ही रहेगा। हालांकि आपका सुख जो है, मानसिक सुख में थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको उसके लिए योगा मेडिटेशन ज़्यादा कदा कर लेना चाहिए, परंतु कार्यस्थल के लिए उत्तम रहेगा। या यूँ कहें ज़रूरत से ज़्यादा बिजी रहेंगे तो होता है कि आपको अपने लिए समय ना मिले। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 10th हाउस, तो ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होते हैं। लैंड में इन्वेस्ट करने से लाभान्वित होते हैं। प्रॉपर्टी परचेज करने के योग बनते हैं। होटल लाइन में हैं, रेस्टोरेंट लाइन में हैं, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, फार्मर्स हैं, जो भी खाने पीने के पदार्थों में किसी तरह का जिनका डीलिंग है, बिजनेस है, कामकाज है, जॉब है, नौकरी है, उन लोगों के लिए मंगल शुभ रहेंगे 4th हाउस में। पारिवारिक स्थितियाँ थोड़ी सी हलचल भरी रहेंगी, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना भी पड़ेगा। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मदर के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर समय फिर भी उत्तम है, श्रेष्ठ है। एज फार एज
आपका वर्क प्लेस इज़ कंसर्न। जहाँ तक कामकाज की बात है तो आपके लिए समय उत्तम ही रहेगा और कुछ ना कुछ उपलब्धि हो सकती है, स्टेटस बढ़ता है। 10वें घर का मालिक 10वें घर को देखे 4th हाउस से बैठकर, तो आपके एसेट्स तो बढ़ेंगे, ज़मीन जायदाद परचेज करने के पूर्ण योग बनते हैं, बिजनेस को एक्सपेंड करने के योग बनते हैं। इसी तरह से अगर शुक्र की बात करें, शुक्र 6 तारीख तक रहेंगे। भाग्य स्थान का मालिक पंचम स्थान में, नव पंचम योग, भाग्य आपका प्रबल रहेगा। 6 तारीख तक तो कुछ न कुछ बड़ी उपलब्धि आ सकती है आपके हाथ में। शेयर मार्केट वालों के लिए अकल्पनीय अचानक से लाभ के योग, लॉटरी इत्यादि के योग भी बनते हैं। तो संतान से भी शुभ समाचार मिलता है, संतान आपको हर्षित करती है, संतान का कोई ना कोई कार्य पूर्ण होता है 6 अगस्त तक। तत्पश्चात शुक्र सप्तम स्थान में आ जाएंगे। भाग्य स्थान का मालिक 6th हाउस में बैठे तो परिश्रम से आपको, अगर आप नौकरी करते हैं तो लाभ होता है, परंतु आपकी प्रतिष्ठा बनी रहती है, वर्चस्व बना रहता है। इस अवधि में 6th हाउस में शुक्र हो तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। और सूर्य की बात करें, सूर्य दोस्तों 16 तारीख तक यहाँ पर रहेंगे, तो कुछ दिन शुक्र के साथ रहेंगे। 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, पत्नी के साथ अनबन ना हो इसका भी ध्यान रखें। हालांकि सूर्य यहाँ पर राजयोग कारक हैं, क्रूर ग्रह हैं, उच्च स्थान हैं, तो सरकार से फायदा भी हो सकता है। हालांकि पिता पुत्र के विचारों में मतभेद के योग बने हुए हैं, क्योंकि शनि से दृष्ट रहेंगे सूर्य। अदालती मसलों में निश्चित तौर से फिर भी आपकी जीत होती है, क्योंकि सूर्य 6th हाउस में मित्र क्षेत्री हैं और सूर्य यहाँ पर बली हैं। कुंभ राशि लगन के लिए सूर्य का प्रभाव ठीक ठाक रहेगा और 17 तारीख से तो अति उत्तम स्थिति में आ जाएंगे, स्थान बली हो जाएंगे, अपनी राशि में कहीं तो हो जाएंगे, सॉरी। तो अपनी राशि में होने से सूर्य यहाँ पर षटबल में वैसे स्ट्रोंग होते हैं, सरकार से फ़ायदा होता है। अगर आप किसी तरह से गवर्नमेंट तंत्र के साथ जुड़े हुए हैं, लाभान्वित होते हैं, प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलते हैं, आपका कद बढ़ता है सोसाइटी में, विल पावर बढ़ती है। अगर आप बिजनेस करते हैं, सप्तमेश का सप्तम स्थान में होना, पार्टनरशिप में बिजनेस करें या वैसे बिजनेस करें तो डेली आमदन में कई गुना वृद्धि के योग बनते हैं। बुध के साथ बुध द्वितीय राजयोग 17 से 20 तारीख तक बनेगा, यह भी श्रेष्ठ रहेगा। बुध पंचमेश भी हैं, सप्तमेश पंचमेश का इकट्ठा सप्तम स्थान में बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी, मैरिज लाइफ उत्तम रहेगी। कुछ लोगों के मैरिज के प्रपोजल्स भी आने के योग बनते हैं इन दिनों। तो कुल मिलाकर बुध और सूर्य की युति काफ़ी श्रेष्ठ रहेगी। सूर्य यहाँ पर पिता के कारक भी हैं, तो पिता पक्ष से भी लाभ होने के योग बनते हैं कुछ लोगों को। अगर आप व्यापार करते हैं, खासकर बुध से संबंधित, क्योंकि बुध यहाँ पर सप्तम स्थान में रहेंगे पंचमेश होकर 20 तारीख तक, तो व्यापार से अच्छा खासा लाभ हो सकता है, क्योंकि त्रिकोण के मालिक बुध का सप्तम स्थान में बैठना निश्चित तौर से आपको लाभान्वित करेगा। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन में डील करते हैं, संचार व्यवस्थाओं में कामकाज करते हैं, वाक्पटुता से आपको धन मिलेगा। खास बुध स्पीच के कारक हैं। वैसे भी पंचमेश हैं, बौद्धिक कार्य जो करते हैं, जो किसी तरह के रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल लाइन में हैं, उनके लिए समय अति श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर बुध का यहाँ पर बैठना आप लोगों के लिए अति उत्तम रहेगा। बुध का 6th हाउस में बैठना दोस्तों 21 तारीख से 21 अगस्त से विपरीत राजयोग का फल मिलता है। इसमें अचानक से लाभ होता है, अकल्ट विद्याओं से आपको लाभ होता है, आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है, बच्चों से शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, संचार व्यवस्थाओं से आपको फ़ायदा होता है,
कंप्यूटर आईटी लाइन के क्षेत्र में हैं या व्यापारी हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं, कमीशन एजेंट्स हैं, आप लाभान्वित होते हैं। विदेशों से शुभ समाचार मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो भी आपके लिए समय उत्तम रहता है। बुध की स्थिति आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। यहाँ पर आपको बता दें, अगर आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो प्रबल योग बनते हैं। इवन आपके बच्चों के लिए भी विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। पंचमेश का अष्टम स्थान में उच्च का बैठना, निश्चित तौर से बृहस्पति से दृष्ट होना, आपके लाभ के रास्ते भी प्रशस्त होते हैं। लॉटरी इत्यादि से, शेयर मार्केट से प्रबल धन आने के योग बनते हैं। बुध का यहाँ पर बैठ जाना और लाभेश धनेश से दृष्ट होना गुरु से, तो यह अकल्पनीय धन लाभ के योग बनाता है। कुछ लोगों को ऐसी अवधि में जिनकी गुरु या बुध की दशा अंतर्दशा हो, उन्हें लाखों करोड़ों का लाभ हो जाया करता है। जैसा जैसा आपका हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आपको लाभ होता है। केतु की चर्चा करें तो दोस्तों, केतु शुक्र का फल देंगे। शुक्र 6 तारीख तक अति उत्तम स्थिति में है। अगर आपकी केतु की महादशा अंतर्दशा है तो 6 तारीख तक भाग्य आपका साथ देगा। उसके पश्चात आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। मेहनत का फल तो फिर भी मिलता रहेगा। भाग्य स्थान में केतु उत्तम होते हैं, आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देते हैं। शुक्र क्योंकि 6th हाउस में आ जाएंगे तो धर्म कर्म के कामों में आपकी रुचि रहेगी। और कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी खासकर करते हैं तो आपका वर्चस्व बना रहता है, प्रतिष्ठा बनी रहती है, आप सुखी रहते हैं। तंत्र मंत्र में खास आपकी रुचि बढ़ती है। स्त्री पक्ष से आपको लाभ होने के योग बनते हैं। केतु का नवम स्थान में बैठना कुल मिलाकर ठीक ही कहा जाएगा। शनि आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य करते रहेंगे, यह जब तक यहाँ पर हैं। हालांकि जो लोग विदेश सेटल हैं उनके लिए और भी उत्तम रहेंगे, या मेडिकल फील्ड में हैं, सोशल वर्कर हैं, किसी तरह के असाइलम्स में, एनजीओज़ में कामकाज करते हैं, चैरिटेबल होम्स में, स्पिरिचुअल संस्थानों के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में, किसी तरह के जो भी ऐसे संस्थान होते हैं जो धर्म कर्म के साथ जुड़े होते हैं तो उनको खास लाभान्वित करेंगे। ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, उनके बारे न्यारे होने वाले हैं। वक्री शनि वह भी अपनी राशि में 12वें घर में हो तो सुपर डुपर विपरीत राजयोग बनता है। तो अचानक से अकस्मात ढंग से स्थितियां अगस्त के महीने में आपकी फेवर में हो जाती हैं। लाभ के रास्ते आपकी तलाश करते हैं, बल्कि सोर्स ऑफ इनकम आपके बढ़ते हैं, जैसा कि गुरु की स्थिति बता ही रही है। गुरु वक्री होने से यहाँ पर अपनी राशि में है तो बैंक बैलेंस आपका कई गुना बढ़ जाता है। जैसा कि बताया, खर्चे के भी योग बनते हैं। परंतु मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं तो समय और भी उत्तम रहेगा। अगर आप चैरिटेबल संस्थानों में हैं तो भी समय आपके लिए लाभकारी रहेगा। कुल मिलाकर समय श्रेष्ठ है आपके लिए। विपरीत राजयोग के चलते धन की कमी ना होगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, मंगल की स्थिति काफ़ी उत्तम रहेगी। 9 अगस्त से 10वें घर को देखेंगे तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा, इज्जत मान बहाल होगी और कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होगी। सूर्य का 6th हाउस में बैठना अति श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि शनि से दृष्ट हैं पर फिर भी थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। गुरु की भी दृष्टि शुभ कार्य करेगी, सूर्य के ऊपर है। तो कुल मिलाकर ग्रहों की स्थिति आप लोगों के लिए पक्षधर ही है, कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं कहीं भी। बुध खास श्रेष्ठ हैं इस पूरा महीना। सप्तम स्थान में भी बुध पंचमेश होकर सप्तम स्थान में बैठेंगे तो लाभकारी स्थितियां बनाते हैं। अष्टम स्थान में निश्चित तौर से लॉटरी इत्यादि के योग बनते हैं। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए लाभकारी है। अभी चलते चलते लक्की नंबर, लक्की कलर, जेमस्टोन्स इत्यादि की बात करें। लक्की नंबर दोस्तों आपका रहेगा
5 और लकी कलर रहेगा आपका ऑरेंज या पिंक। जेमस्टोन्स की चर्चा करें तो आपके लिए जेमस्टोन्स में नीलम आप धारण कर सकते हैं। हालांकि शनि 12वें घर के भी मालिक हैं, फिर भी अगर आपके शनि कमज़ोर हैं तो आपको धारण कर लेना चाहिए नीलम, परंतु इसे ट्राई करके किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस के हिसाब से ही डालें। कुंडली में शनि की स्थिति क्या है उस हिसाब से आपको नीलम डालना है नहीं डालना यह एस्ट्रोलॉजर ही तय करेगा। पन्ना धारण कर सकते हैं, पंचमेश है बुध, यह आपका भाग्य जगाता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, बुद्धि आपकी कुशाग्र करता है, व्यापार चलता है। पन्ना डालने से धन आता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है, बच्चों से सुख मिलता है। और डायमंड बनता है आपके लिए, या उसका सब्स्टिट्यूट ओपेल भी धारण कर सकते हैं। इसे जरूर धारण कर लेना चाहिए क्योंकि शुक्र आपके लिए योग कारक है। योग कारक प्लेनेट का स्टोन धारण कर ही लेना चाहिए। अगर शुक्र राहु केतु के संग है, मंगल के संग है, तो आपको शुक्र का स्टोन धारण करने की बजाय शुक्र की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आप लोगों के लिए रेमेडीज़ की अगर बात करें तो मंगल के हल्के फुल्के उपाय करते रहें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का जाप इत्यादि करना सुनना ये आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।